बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जैसे कि हेनरी लॉ हो गया, आपका रेओल्ड्स लॉ हो गया, और हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, हेनरी लॉ के लिमिटेशंस, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने अरेंजमेंट भी करे थे बॉइलिंग पॉइंट के, वेपर प्रेशर के। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी मतलब पेपरों में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ग्राफ दे देते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ, इसमें ये बताओ कि ये किसका ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू वगैरह में। तो इस वीडियो में आज वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंसेस से। तो बच्चों, जैसा कि ये आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा हमेशा ही रेओल्ड्स लॉ को ओबे करता है। मतलब जैसा कि हमने रेओल्ड्स लॉ में पढ़ा था, पी ए पी नोट ए काई ए के बराबर होता है और पी बी पी नोट भी काई बी के बराबर होता है। और रेओल्ड्स लॉ यही तो कहता है कि सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सिमिलरली ऐसा है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा ही रेओल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं। तो इसकी वजह से पी ए पी नोट ए काई ए के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा और पी बी पी नोट बी काई बी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और टोटल प्रेशर हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे पी ए और पी बी को, तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रेशर आ जाएगा। और साथ ही में देख लेते हैं जैसे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेवर ओबेज रेओल्ड्स लॉ, मतलब कि ये रेओल्ड्स लॉ को कभी नहीं मानता। तो यहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हो, मैंने इनइक्वल टू का साइन लगाया, मैंने इसको काट रखा है। इसका मतलब यह है कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज नॉट इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ component A and mole fraction. Similarly, PB not equal to P नोट B इंटू में काई B, और टोटल प्रेशर भी इक्वल नहीं होगा। मतलब ये जो होता है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में रेओल्ड्स लॉ की कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। मतलब रेओल्ड्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं मानता है। तो बच्चों, अगला पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब कि दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है। दोनों 5-5 लीटर है, ठीक है। और इनिशियल इनका वॉल्यूम क्या हो गया, ये 5 लीटर है, ये 5 लीटर है, तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया इनका 10 लीटर। अब जो है इस सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक नया जो हमारे पास मिक्सचर बना, जो वो कितने लीटर का बना, वो 10 लीटर का बना। पहले भी 10 लीटर का था और बाद में भी 10 लीटर का ही बना। मतलब वी इनिशियल वी फाइनल के बराबर हो गया। तो डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। वी यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ। डेल्टा का मतलब तो यही होता है कि चेंज क्या हुआ। डेल्टा का मतलब ये होता है कि चेंज कितना आया वॉल्यूम में। मतलब यहाँ पे वी है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया। मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियली भी 10 लीटर ही था और फाइनली भी 10 लीटर ही है। तो कोई खास चेंज नहीं आया है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा भी है डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर है। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा लिखने का क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ। जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया,
मिक्स करने के बाद जो उसका चेंज इन वॉल्यूम निकाला हमने, चेंज इन वॉल्यूम की मतलब पहले कितना था और अब कितना हो गया, उसका चेंज निकाला, तो वो जीरो के बराबर नहीं आया। हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 5 लीटर हमारे पास प्योर वाटर है, यहाँ पे 5 लीटर हमारे पास प्योर H2O है। ठीक है, और यहाँ पे है 5 लीटर C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। एल्कोहल है वैसे तो ये, इसका मतलब नाम है इथेनॉल। ठीक है, और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, इनिशियली इनका वॉल्यूम कितना था, इनिशियली इनका वॉल्यूम था 10 लीटर। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। जैसे इन दोनों को मिक्स किया मैंने, तो इनका वॉल्यूम अब कितना हो गया, 10.1 लीटर। ठीक है, 10.1 लीटर हो गया फाइनल। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम भी 10.1 लीटर होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 10.1 लीटर कर लेना इसको। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। तो जो होगा ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें ना हमें ना थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा वॉल्यूम में, कि जैसे फाइनल वॉल्यूम जो होगा ना वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा फाइनल वॉल्यूम या तो कम होगा। इस केस में यहाँ पे ज्यादा था क्योंकि हमने अल्कोहल लिया था। अगर एसिड लेते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है फाइनल। अब कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बस अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो इनिशियल वॉल्यूम होता है, इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स रहता है। मतलब एक इनिशियल वॉल्यूम रहेगा और फाइनल जो वॉल्यूम होगा दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, जैसे यहाँ पे हमने H2O और अल्कोहल को मिक्स किया, तो दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद या तो फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है, जैसे कि हमने दो सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, पहला पहला बीकर है, उसमें ए नाम का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरे बीकर में बी नाम से सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम। ठीक है, इन दोनों को हम करेंगे मिक्स, ए सॉल्यूशन को और बी सॉल्यूशन को। जब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, यहाँ पे देखो ए और बी को हमने कर दिया मिक्स, तो पहले ए के मॉलिक्यूल्स में फोर्स क्या था, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स में फोर्स था, और जो हमारा सेकंड बीकर है, बी बीकर जो है जिसमें बी सॉल्यूशन है, उसके जो फोर्स है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या कौन सी फोर्स है, एफ बी बी की फोर्स है। और ए वाला जो बीकर है उसमें मॉलिक्यूल्स में ए की बॉन्डिंग है, तो इसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स भी ए ही होगा। लेकिन जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद जो इनके बीच में फोर्स बनती है एफ ए बी। अब ये ध्यान रखना, जो मैंने ए जो बताई फोर्स और बी बी जो फोर्स बताई और ये जो ए बी फोर्स बताई, आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा ये जो तीनों फोर्स होती है ना, तीनों फोर्स हमेशा इक्वल होंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तीनों फोर्स ये हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन में ना हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो जो इनिशियल उन मॉलिक्यूल्स के, उनके मतलब इनिशियल जो दो सॉल्यूशन थे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स थी, वो फाइनल भी फोर्स उतनी ही रहेगी। मॉलिक्यूल्स के चेंज होने से फोर्स चेंज नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। और जिसको अभी भी ना समझ में आया हो उसके लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, पहला बीकर है उसमें ए सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा बीकर है उसमें बी सॉल्यूशन है। इतना समझ में आया। अब पहले बीकर में ए जो सॉल्यूशन है उसके बीच में जो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, ए की बॉन्डिंग है। दूसरे वाले बीकर में बी सॉल्यूशन है तो इसके बीच में बी की बॉन्डिंग है। अब जो ए की जो बॉन्डिंग है इसमें जो फोर्स है और जो इसमें फोर्स है, वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा इक्वल होती है, ए बी के फोर्स के बराबर होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन भी कर रखा है कि FAB और FAB के मतलब ये तीनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे कि ऑल फोर्सेस आर इक्वल इन स्ट्रेंथ बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। और जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे बेंजीन और टोल्यून हो गया, जो मतलब इनके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, जैसे बेंजीन ये हो गया, एक सेकेंड, ये बन गया बेंजीन, ठीक है, थोड़ा ढंग से नहीं बना। और टोल्यून में बेंजीन के ऊपर आ जाता है CH3, ठीक है। आगे के वीडियोस में करेंगे कवर हम, अभी बस नाम याद रख लो कि हाँ बेंजीन और टोल्यून है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आता है हेक्सेन और हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन तो मतलब कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है हेक्सेन और हेप्टेन हो, ओक्टेन भी हो सकता है, डेकेन भी हो सकता है, मतलब और क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है। ये सारे मतलब जो भी हैं ये सॉल्यूशंस, जो भी ये सॉल्यूशंस हैं, मतलब ये सारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे, क्योंकि इनको मिक्स करने के बाद जो फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो फोर्स होती है वो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। तो ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन मतलब जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं, क्लोरोइथेन क्या है, हेलोजन है, और इथेन मतलब क्लोरो क्या है, हेलोजन है, ब्रोमो भी हेलोजन है, इथेन क्या है, एल्काइल, मतलब इथेन तो एल्केन है। तो यहाँ पे जैसे बोल देते हैं हम कि जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं या फिर हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स जितने भी हैं सभी एग्जाम्पल होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन की हमने बात कर ली, अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेसिकली मान लो हमने दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है, वो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उसमें हमेशा ऐसा होगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, जो मान लो जैसे कि ए की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ए के बीच में जो फोर्स है और बी के बीच में जो फोर्स है और जो ए बी के बीच में फोर्स है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। और एक बात का खास ध्यान रखना है, जैसे कि एफ बी बी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, और एफ ए बी के भी इक्वल नहीं होगी। जैसे ये फोर्स तो इसके इक्वल नहीं है, ये फोर्स इसके भी इक्वल नहीं होगी, और ये फोर्स इसके इक्वल नहीं है, और ये फोर्स इसके इक्वल भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे भी लाइन लिख रखी है, ऑल फोर्सेज आर नेवर इक्वल इन स्ट्रेंथ बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। इसका मतलब ये होता है कि ऑल फोर्सेज जितने भी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी स्ट्रेंथ में इक्वल नहीं होती हैं बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाता है जैसे वाटर अल्कोहल का, जो हमने ऊपर लिया था। वाटर अल्कोहल ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। जैसे यहाँ पे वाटर और एसिड हो गया, वाटर और एसिड हो गया, ठीक है, वाटर और एसिड दिखाता है नेगेटिव डेविएशन। और फिनोल और एनिलिन भी, ये एक एक्सेप्शन एग्जांपल है, ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। बस आप इसको याद रखना, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिनोल और एनिलिन को मिक्स करने पे, हम तो अभी ऐसे बता देते हैं कि फिनोल और एनिलिन को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन हॉटर हो जाता है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि हाँ अगर हॉटर हो रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। लेकिन पेपर में पता कैसे पूछते हैं, पेपर में ऐसे पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल एंड एनिलीन वर मिक्स। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये पढ़ा था कि हाँ हॉटर आएगा तो लिख देंगे नेगेटिव डेविएशन और कूलर आएगा तो लिख देंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये सारी टर्म्स जो है आगे पढ़ेंगे हम कि मतलब कौन सा डेविएशन में हॉट हो जाता है सॉल्यूशन, कौन सा डेविएशन में कूल हो जाता है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखना है कि फोर्सेज, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं स्ट्रेंथ में, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हीट के बारे में है, कि जो इनिशियल हीट होती है और फाइनल हीट होती है। आइडियल सॉल्यूशन में देखो इनिशियल हीट भी 25 जूल थी और फाइनल हीट भी 25 जूल है। मतलब जैसे कि जो ए सॉल्यूशन था,
ए सॉल्यूशन था 10 जूल उसके पास हीट थी या 10 जूल एनर्जी थी, बी जो सॉल्यूशन था उसके पास 15 जूल एनर्जी थी, ठीक है। और जो हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके जो नया सॉल्यूशन बनाया उसकी एनर्जी 25 जूल ही थी। मतलब जो इनिशियल हीट थी 25 जूल एनर्जी, वो फाइनल भी वही ही रही ना। ऐसा नहीं हुआ कि हीट बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइडियल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई चेंज नहीं आता आइडियल सॉल्यूशन में। हीट इनिशियली भी उतनी ही होती है और फाइनली भी उतनी होती है। तो इस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 हो जाता है। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि चेंज इन हीट व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। अगर दो आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, और अगर दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम मिक्स करेंगे तो चेंज देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आइडियल सॉल्यूशन में हमने लिख भी रखा है कि इन दिस केस द फॉर्म्ड सॉल्यूशन बिकम्स एट सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ इनिशियल कंपोनेंट। मतलब जो इनिशियल कंपोनेंट थे, इनिशियल कंपोनेंट क्या थे, ए और बी, उनकी हीट का अगर हम सम करते हैं, इनिशियल हीट भी 25 जूल थी और फाइनल हीट भी 25 ही जूल है। इसका मतलब हीट में कोई चेंज नहीं आता है आइडियल सॉल्यूशन में। अब आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है हीट के साथ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेसिकली आपको माइंड में बस इतना ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो सॉल्यूशन में हीट ज़्यादा हो जाएगी, हीट इंक्रीज हो जाएगी, या हीट कम हो जाएगी, या तो सॉल्यूशन और हॉटर हो जाएगा या तो सॉल्यूशन और कूलर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि मतलब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पे मेरे पास है ए सॉल्यूशन और है बी सॉल्यूशन, दोनों के पास 50-50 जूल की एनर्जी है, ठीक है। इनिशियली कितना हीट हो गया इनके पास, 100 जूल ऑफ एनर्जी हीट हो गई, ठीक है। हीट एनर्जी 100 जूल हो गई इनके पास। और जो फाइनल हीट एनर्जी मैंने निकाली, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद मुझे पता चला कि इन दोनों सॉल्यूशन की जो हीट एनर्जी थी वो 99.8 जूल हो गई। मतलब 0.2 जूल से कम हो गई। अब देखो जैसे हम डेल्टा एच निकालेंगे, मतलब तो ऐसे करेंगे ना, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, तो फाइनल है 99.8 और इनिशियल था 100, तो कितना आया 0.2 जूल। तो भाई ये जो 0.2 जूल की जो हेरा फेरी हुई, ये क्या हुई, तो मैं बता देता हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा ऐसा होगा, या तो हीट ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, फाइनल सॉल्यूशन में हीट इंक्रीज हो जाएगी, या तो हीट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि हीट जो होती है फाइनल हीट डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये माइनस आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया है पेन, कर्सर कहाँ गया मेरा, यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आएगा, ऐड कर लेना, ठीक है। तो -0.2 जूल। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कहाँ था मैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो हीट इंक्रीज भी हो सकती है, हीट डिक्रीज भी हो सकती है, हीट एनर्जी। तो इस वजह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको इसी को इंग्लिश में लिख दिया, इन दिस केस द फॉर्म्ड सॉल्यूशन बिकम्स हॉटर और कूलर एज दैट ऑफ इनिशियल कंपोनेंट। मतलब इनिशियल कंपोनेंट से या तो वो ठंडा होगा या गर्म होगा। अब देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आ गए हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ये हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है रेयॉल्स लॉ से। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आपको ये तो क्लियर है ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कभी भी रेयॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। मतलब वो पीए इज इक्वल टू पी नोट ए काई वाली, पी नोट ए इंटू में काई ए वाली कंडीशन को कभी भी नहीं मानता। मतलब ये जो कंडीशन होती है ना रेयॉल्स लॉ की कंडीशन, ये ना, ये रेयॉल्स लॉ की कंडीशन है। आइडियल सॉल्यूशन तो मानता है लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं मानता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू के सिंबल भी लगा रखे हैं, ठीक है। तो
इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो ये हो गया कि जो रेवॉल्ट्स लॉ को नहीं मानता। अब ये भी दो प्रकार के हैं, जैसे पहला ये है कि पहला दूसरा जो भी बोल लो आप, पहला तो मतलब एक ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, ठीक है, रेवॉल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और दूसरा ये हो जाता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, ठीक है। तो चलिए आगे फर्दर हम इनको स्टडी करते हैं कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेवॉल्ट्स लॉ। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर और अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल को जब भी हम मिक्स करते हैं तो वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा हो रेवॉल्ट्स लॉ से, ठीक है। अब क्या हो जाता है, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको आपसे बाद में पूछूंगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो कैसे हो गया। मतलब वी मिक्सिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, वी मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग तो ये हो गया ना कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। यहाँ पे तो दो ही सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है उसमें जैसे वाटर हो गया, ठीक है, हमने वाटर को और अल्कोहल को ऐड किया, इनिशियली वॉल्यूम था 10 लीटर, ठीक है। फाइनल जब हमने किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 10.01 लीटर। तो अब एक नोटिस करने वाली बात है, इनिशियली था 10 लीटर, फाइनली हो गया 0.1 लीटर। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं ना, क्या हो गया ये, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01 लीटर, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग आ गया 0.01 लीटर, जाहिर सी बात है जीरो से तो बड़ा ही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। अब समझ में आया, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेवॉल्ट्स लॉ। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है वो है वाटर प्लस एसिड। मतलब वाटर में जब हम एसिड ऐड कर देते हैं तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे होते हैं रेवॉल्ट्स लॉ से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो से छोटा होता है। अब ये कैसे होता है, ये अगेन मैं आपसे ही पूछूंगा। सबसे पहले इस एग्जांपल से समझते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो से छोटा क्यों है नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। तो इनिशियली हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, गलती हो गई यहाँ पे H2SO4 लेना था, थोड़ा लिखते समय गलती हो गई, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना अपना, ये भी H2SO4 ही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इसको करेक्ट कर लेना, ओके। तो इनिशियली जैसे पहला बीकर है उसमें हमारे पास प्योर H2O है, दूसरे बीकर में हमने ले लिया एसिड, ठीक है। अब जब इनिशियली ये 5 लीटर था, ये 5 लीटर था, टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया 10 लीटर। अब जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद पाया गया कि इनका जो वॉल्यूम था थोड़ा कम हो गया, ठीक है। इनका वॉल्यूम थोड़ा कम पाया गया कि इन दोनों का जो मिक्सचर हुआ वाटर और H2SO4 जो एसिड है, इन दोनों का मिक्सचर कम पाया गया। कम पाया जाने का मतलब ये होता है कि वी फाइनल भी कम हो गया। अब जब हम डेल्टा वी मिक्सिंग निकालेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे हम वी फाइनल मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल है 9.98, इनिशियल है 10 लीटर, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का आ जाएगा ना 0.02 लीटर, ठीक है बच्चों। तो
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेल्टा एच मिक्सिंग का, कि मतलब दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो हीट एनर्जी होती है उसमें क्या चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है वो हमेशा डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है रिवर्स फ्लो से। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से छोटा होगा। ओके, और इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन ए, दूसरा है सॉल्यूशन बी। एक है सॉल्यूशन ए, दूसरा है सॉल्यूशन बी। जैसे कि पहला सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ए, अब इसके पास है 10 जूल हीट एनर्जी, और बी जो सॉल्यूशन है उसके पास 20 जूल हीट एनर्जी है। इन दोनों को इनिशियली देखेंगे तो 30 जूल हीट एनर्जी है। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो इसकी हीट एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है 32 जूल। तो चेंज इन हीट एनर्जी निकालते हैं तो क्या आएगा, एच फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो 2 जूल आएगा, 2 जूल आएगा जो कि 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब आ जाते हैं हमारे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं रेनॉल्ड्स लॉ से। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो पता चल गया कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से छोटा हुआ तभी तो नेगेटिव डेविएशन होगा रेनॉल्ड्स लॉ से। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी हीट एनर्जी है 20 जूल, दूसरा सॉल्यूशन है 10 जूल है उसकी हीट एनर्जी। इनिशियली हीट एनर्जी कितनी है, 30 जूल है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो जो फाइनल हीट एनर्जी देखी जाती है सॉल्यूशन की वो होती है 28 जूल। तो यहाँ से जो डेल्टा एच हम निकालेंगे, मतलब चेंज इन हीट एनर्जी, वो क्या होगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। एच फाइनल है 28 जूल, इनिशियल है 30 जूल, तो 28 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 जूल। ठीक है, तो ये हो गया ना, माइनस आ रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन है, इतना तो पता चल ही गया। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव आ रहा है ना, और यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से छोटा है। सिमिलरली इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया कि इन दिस केस, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले की। ठीक है, इन दिस केस द फॉर्म सॉल्यूशन बिकम कूलर एज दैट ऑफ इनिशियल कंपोनेंट, मतलब ठंडा हो गया ना क्योंकि इसकी फाइनल हीट एनर्जी ज़्यादा थी। और सेकेंडली इसमें हो जाएगा इन दिस केस द फॉर्म सॉल्यूशन बिकम्स हॉटर एज दैट ऑफ इनिशियल कंपोनेंट। ठीक है, एक सेकेंड वेट में देख लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, इस केस में, इन दिस केस पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में सॉल्यूशन जो है कूलर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने डेल्टा एच मिक्सिंग निकाला था वो आया था 2 जूल। ठीक है, आया था ना 2 जूल हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़े वो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, रिलीज आउट होती है, वो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो नेगेटिव डेविएशन वाली जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशन होते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज आउट होती है। तो अगर हीट रिलीज आउट हो रही है तो फॉर्म्ड सॉल्यूशन बिकम्स हॉटर, मतलब कि जो सॉल्यूशन बना वो गर्म हो जाएगा एज दैट ऑफ इनिशियल कंपोनेंट। यहाँ पे जैसे कि निकाल भी रखा है डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया था -2 जूल, और यहाँ पे आ गया है 2 जूल। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का,
जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये ग्राफ थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बना रखा है। तो आप मेरे नोट्स से देखोगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पीटी कर लेना है, ठीक है। तो ग्राफ जो है, ये जितने भी 3 ग्राफ हैं, ये आप मेरे नोट्स से देख लेना, वहाँ मैंने बढ़िया बना रखे हैं, तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये 2 लाइनें ऐसे बना लेनी है, 2 लाइनें ऐसे बना लो। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे आपको मेंशन करना है काई ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मेंशन करना है काई बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मेंशन करना है काई ए इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, काई ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मेंशन करना है काई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेम ग्राफ ऐसे ही बनाना है, इसको ऐसे ले जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और इस वाली लाइन को थोड़ा डॉटेड बनाना है, मैं रफली बना देता हूँ, आप इसको थोड़ा अपने तरीके से बना लेना, या जैसे मैंने नोट्स में बना रखा है वैसे बना लेना। इस साइड हमेशा पी नोट ए आएगा, इस साइड आएगा पी नोट बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा मोल फ्रैक्शन, लिख देना ऐसे, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देना वेपर प्रेशर, और मैं लिख देता हूँ वीपी, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे। ये जो ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पीबी को, पार्शियल वेपर प्रेशर को, जिसका फॉर्मूला होता है पी नोट बी काई बी, ठीक है। और ये वाली जो लाइन जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पीए को, जिसका फॉर्मूला होता है पी नोट ए इंटू में काई ए, ठीक है। सिमिलरली अब आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे तो इसके ग्राफ को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऐसे कर्व सा दे के बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे पी टी इसको कर लेना पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे पी नोट भी ही आएगा हमेशा, यहाँ पे काई ए 0 होगा आएगा, और काई बी 1 आएगा, और यहाँ पे काई ए 1 आएगा, यहाँ पे काई बी 0। मोल फ्रैक्शन इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने पूरे ऊपर ही मेंशन कर चुका है, तो इसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर मेंशन कर चुके हैं हम कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेयल्स लॉ। इस साइड हम प्रेशर, वेपर प्रेशर शो करते हैं, और इधर पी नोट है, यहाँ पे पी बी, ये हो जाएगा पी नोट बी काई बी, और यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। सिमिलरली ये भी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ पे पी नोट ए ही आता है, यहाँ पे पी नोट बी आता है हमेशा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे काई ए 0 होगा, काई बी 1 होगा, यहाँ पे काई ए 1 होगा, यहाँ पे काई बी 0 होगा। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर मेंशन कर देना आप, ठीक है।
इसको पीटी कर लेना, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे पी बी को इक्वल टू कर देना पी नोट बी और काई बी के, और यहाँ पे पी ए को इक्वल कर देना पी नोट ए काई ए के, ठीक है। आज के वीडियो में उससे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि मतलब इन ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं। तो शुरू के 5-10 मिनट में मैं कवर कर लूँगा कि कैसे बनाते हैं, आपको मतलब दिखा भी दूंगा कि कैसे शुरू करना है, मतलब कैसे बनाना है ग्राफ को। और पेपर में मतलब ऐसा तो कभी नहीं आया कि हाँ ग्राफ बना उन्होंने आइडियल सोल्यूशन क्या है आइडियल सोल्यूशन का, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। तो अगली वीडियो में हम सीख लेंगे। और जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं, पहला रह गया हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो कवर करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक रह गया एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन का, वो कवर करेंगे। उसके बाद शायद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी देख लूँगा कि अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस वगैरह की, और क्वेश्चंस अगर ना मिल रहे हो तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही राइट टाइम है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि कई बच्चे शुरू ही नहीं करते हैं। तो जब तक आप शुरू ही नहीं करोगे तो समझोगे कैसे चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।